हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज के हमारे जो गेस्ट है बहुत ही खास गेस्ट हैं, बहादुर जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया। और जो मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं, कुछ उनको अपने बारे में बताओगे कि आप कहाँ से आते हो और कितना टाइम हो गया यहाँ पे? आपको धन्यवाद, आप हमारे रेस्टोरेंट में आए हो आप। और मेरा नाम बहादुर सिंह खाती है और मैं जिला बागेश्वर और एक गांव है उडियार, मैं खाती गांव से बिलोंग करता हूँ जो रीमा में है जी, और उत्तराखंड में है, जैसे पता ही है जी जी। तो शेफ, कितना समय हो गया आपको यहाँ कुमाऊं से जो उत्तराखंड में पड़ता है और यहाँ दुबई तक? जी जी। कितना समय हो गया कि दुबई में रहते हुए? मुझे दुबई लास्ट 2 साल से मैं दुबई में हूँ और ये रेस्टोरेंट ढाबा लाइन में रेस्टोरेंट 2 साल से हूँ यहाँ पे मैं एज ए शेफ। हमारे 4 ब्रांच है ढाबा लाइन से, अपना JLT हो गया, करामा हो गया, अलनादा और गरूद। और किस पोस्ट पे हो आप यहाँ पे? मैं आउटलेट शेफ हूँ एज ए हेड। ओके, तो शेफ लाइन कैसा लगा? क्या आपके मिशन की मैंने शेफ ही बनना है या कुछ और प्लान था कि अचानक आ गए शेफ लाइन में? मैं जैसे अचानक ही आया, मैंने पहले पढ़ाई जैसे 10+2 मैंने गाजियाबाद से करी मैंने जी। उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट गाजियाबाद से किया, देन मैंने ट्रेनिंग करी वेस्टर्न होटल। उसके बाद फिर लाइफ में पड़ाव चलते रहे, कभी कोई रेस्टोरेंट में, कभी होटल में, कभी ऐसे चलता रहा। मतलब लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया मैंने, ऐसी बात नहीं है। बट अभी प्रेजेंटली मैं यहाँ दुबई में हूँ 2 साल से। खुश हो अपनी लाइफ से? जी 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 जी। अच्छा, ये जैसे आजकल के यंगस्टर हैं, कई कहते हैं कि हमने HM करनी है जी जी, और कई कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे थोड़े घर के हालात ऐसे नहीं है, क्योंकि बेसिकली मैं भी उत्तराखंड से हूँ और मुझे बहुत सारे मैसेज भी आते हैं उत्तराखंड, अपने कुमाऊं से, देहरादून, हल्द्वानी से, कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं HM नहीं कर सकता या मैं सीधा काम सीखूं। छोटा सा आप ये बताओ कि जो बंदा काम सीख के या HM करके, उन दोनों में डिफरेंट क्या है? क्या जो आपके पास काम सीख के आता है और एक HM करके आता है, कौन सा लड़का अच्छा रहता है? जो पॉलिश कैसे होता है? सही कह रहे हो आप। देखो, दोनों चीज़ होती है। अगर पढ़ाई से करेंगे तो चीज़ अच्छी होगी। एक पढ़ाई वाला बंदा मतलब एक होटल मैनेजमेंट करके आएगा और एक फ्रेशर आएगा तो उसको बहुत चीज़ें होती है, उसको चीज़ें नाम ईजी होता है सिखाने के लिए, हमें काम करने के लिए HM वालों से जी। और जो फ्रेशर आते हैं विदाउट HM, तो उनको चीज़ें सिखाने में टाइम लगता है, उनके लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है चीज़ें जी। तो जैसे आप कह रहे पैसे नहीं होते, देखो 2 चीज़ कोर्स होते हैं, एक डिग्री होता है, एक डिप्लोमा होता है। डिग्री में मान 3 ईयर का होता है तो उसमें ज़्यादा पैसा एक्सपेंड लगता है हमारा। तो आजकल आराम से 1 ईयर का, 1.5 ईयर का आराम से 60-70 हज़ार में आराम से हो जाता है, आई थिंक सर्टिफिकेट कोर्स। उसको भी कर सकते हैं हम लोग, ताकि एक अच्छा नॉलेज मिल जाए हम लोग को। बेसिक नॉलेज होता है जो चीज़ें पढ़ाई से मतलब चीज़ें अच्छी मिल पाती है, चीज़ों के नाम, सब्जी वेजिटेबल के नाम, चीज़ों के इक्विपमेंट के नाम पता चल जाता है उससे। और अब जब से हम इंटरनेशनली बैठे हैं तो ये इंग्लिश का कितना बड़ा, क्योंकि हम ज़्यादातर जो पुराने शेफ हैं, बहुत पुराने, उस टाइम पढ़ाई का इतना नहीं होता था और बहुत टैलेंटेड है, अच्छे ब्रांड में वो बैठे हुए हैं, हेड शेफ। वो आप आज के दौर के हिसाब से क्या लगता है कि इंग्लिश कितना महत्व है आज के टाइम से? देखो, इंग्लिश तो जरूरी है आजकल, क्योंकि देखो हर चीज़, आप कोई भी चीज़ लोगे, सामान लोगे, इसमें इंग्लिश में लिखा होता है। उसके लिस्ट क्या क्या चीज़ें में डली हुई है, सब उसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट जैसे बोलते हैं जी। तो अगर इंग्लिश हो तो बेटर है, अगर नहीं होगा फिर उसकी चीज़ें, फिर वो ना उसका फ्यूचर उतना नहीं हो पाता, वो कौमी लेवल में रह पाता है, कौमी या CDP। अगर उसको ग्रो करना है हमने, तो अगर CDP से वो शेफ होते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ और कॉर्पोरेट शेफ, तो पढ़ाई जरूरी है। जैसे आपने ये शेफ की पोजीशन के बारे में बताया, मुझे एक मैसेज आया था कि मैं शू शेफ कितनी देर में बन जाऊंगा। जी जी जी। तो मैं बड़ा वो हैरान हुआ कि ट्रेनिंग करने के बाद उस बंदे का सीधा टारगेट था कि मैं शू शेफ कितनी देर में। मैं वो आपसे पूछना चाहूँगा कि उसका क्वेश्चन का आंसर आप दें, आप एक शेफ हो, कि एक ट्रेनी निकलता है और वो उसका कहने का मतलब है कि मैं शू शेफ कितनी देर में बन जाऊँगा। आप उसे जवाब दें कि कितनी देर में वो लड़का? कम से कम 5 या 6 साल तो लगेंगे आराम से, आपको मैं साफ बताऊँ। अगर एक अच्छा बंदा, नॉलेज वाला बंदा है और चीज़ों को अच्छी कर पाता है तो 5 से 6 साल लगेंगे आराम से। कोई अगर ये बोलता है कि मैंने ट्रेनिंग करी है और मैं होटल मैनेजमेंट करके 2 साल में बनूंगा, सू शेफ तो बन जाएगा वो, बट वो उसके अंदर कोई कैपेबल चीज़ें नहीं होगी, आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है मेरे को। प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हो पाएगी, थ्योरिकल चीज़ अच्छी कर लेगा वो, उसको चीज़ें नॉलेज होगी, बट प्रैक्टिकल चीज़ें जैसे ऑर्डर प्लेस करना, चीज़ें वो नहीं हो पाएगी, आई थिंक मे बी, क्योंकि 5 से 6 साल लगता है आराम सू शेफ बनने के लिए। 5 से 6 साल में वो सारे डिपार्टमेंट की उसको नॉलेज होनी चाहिए। जी जी, राइट सर। और प्लेटिंग करनी है, और आउटलेट का और कैसे चलाना है। जी जी, मतलब एक शेफ का ये काम नहीं होता है कि सिर्फ अपना किचन देखना है या पूरा आउटलेट देखना। देखो, एक अच्छे शेफ का जो होता है ना, ये नहीं खाली किचन देख रहा है, उसको सब चीज देखना पड़ता है, फ्रंट देखना पड़ता है, कैसे गैस से कैसे हैंडलिंग करना है, कुछ कंप्लेंट्स आ गई या कुछ
कभी कभी गेस्ट को हमारा मेन्यू फिक्स मेन्यू होता है, जी। उससे भी हटके गेस्ट मांगता है खाना, आउट ऑफ मेन्यू भी आउट ऑफ चल रहा मेन्यू मांगता है, देना पड़ता है, कस्टमर है तो उसको भी हैंडलिंग करना है, कैसे गेस्ट कैसे हैंडलिंग करना है उसको, ये चीज नॉलेज होना जरूरी है। प्लस किचन में बैक एंड में स्टाफ को कैसे हैंडल करना है, कैसे जी। उनसे ब्रीफिंग करनी है, जी। कॉस्ट कटिंग होगी, कई चीजें होती है किचन के अंदर, ये नहीं खाली कुकिंग करना है। हाँ, नहीं बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं तो शेफ हूँ, मैं अंदर ही देखूंगा भाई, मैं जो फ्रंट की टीम है उसको नहीं देखूंगा। ये बहुत मिथ ये रहता है। हल्का thought हल्का, इंटरनेशनल की बात करूं तो ये यहाँ सब देखना पड़ता है। जैसे इंडिया में भी मैंने काफी किए हैं, तो वो सिर्फ किचन का ही देखते हैं। जैसे इंडिया में होता है, इंडिया में डिपार्टमेंट बजे होते हैं, तंदूर वाला तंदूरी करता है, करी वाला करी करेगा, यूरोपियन और एशियन वाले एशियन। बट अभी आउट ऑफ इंडिया हमें सब कुछ करना पड़ता है मिल बांट के। जी। हमें जैसे कभी कभी किसी को ऑफ निकालना है तंदूर में, तो हमें तंदूर भी करना पड़ता है, जी। एशियन भी करना पड़ेगा, हमें यूरोपियन भी करना पड़ेगा, हमें सबको मिल बांट के करना पड़ेगा, कभी बेकरी सेक्शन भी जाना पड़ेगा हम लोगों को, जी। तो सबका नॉलेज होना जरूरी है। तो शेफ, जैसे ये हमारी होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो रही है, जी, बहुत जी। ग्रो हो रही है। राइट, राइट, राइट। उत्तराखंड के लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब खाली उत्तराखंड के नहीं कहूँ, पूरे वर्ल्ड में हाँ। सब होटल लाइन में अब इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो एज ए गर्ल्स बहुत लड़कियों के भी मैसेज आते हैं। जी, जी, जी। एज ए गर्ल आप क्या सजेस्ट करोगे, उसको कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए कि आपके तरफ से? जैसे मैं स्टार्टिंग में आया तो मुझे बड़ा टफ लगा ये ऑनलाइन होटल लाइन, बहुत काम था, बहुत प्रेशर था, मतलब ट्रेनिंग का होता है ना, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जी, जी। बट जैसे मैंने चीजें पढ़ी करी तो अब मजा आता है काम करने में, और बड़ा इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट है किचन डिपार्टमेंट। जी। रंगों का खेल है, आपने देखोगे हल्दी का कलर येलो, हाँ। देगी मिर्च का कलर रेड, जी। सॉल्ट व्हाइट, तो मजा आता है खेलने में खाने के साथ ना, कैसे कैसे खाने में इंप्लीमेंट करना है, चीजें करनी है। और मैं गर्ल्स के लिए ये कहूंगा कि देखो आप भी होटल मैनेजमेंट करें या कुछ कोर्स करें, और आप भी ज्वाइन करें इंडस्ट्री। नहीं, आपका क्या और कहना है कि डिपार्टमेंट, हाँ डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट देखो बेकरी भी अच्छा है, जी। प्रेशर लोड का प्रेशर कम है, बट अच्छा काम उनके लिए, गार्मेंजर हो गया अपना, पेंट्री सेक्शन हो गया, ये कर सकते हैं वो लोग। भाई जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था, जब मैसेज किया था, मैं उनको यही कहूँगा कि शेफ ने गाइड किया है कि आप बेकरी में जाएं, पेंट्री में जाएं। शेफ पेंट्री का एक होता है कि पेंट्री शेफ होता क्या है, ये बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है, पेंट्री क्या चीज़ है? देखो पेंट्री सेक्शन में कोल्ड और हॉट दोनों आता है। जी। कोल्ड में जैसे सैलेड हो गए, जी। कुछ चाट वाट हो गए अपने, ठीक जी। है, कुछ डेजर्ट हो गए। हॉट में जैसे टी समथिंग एंड कुछ हॉट डेजर्ट होता है अपने, तो इससे हम ये चीज मतलब ये दो सेक्शन अच्छे हैं। सेक्शन, हाँ सेक्शन अच्छा है, लड़कियों के लिए अच्छा है, हाँ, मतलब बहुत स्कोप भी है इसमें। हाँ स्कोप भी है। यूरोपियन भी अच्छा है, बट यूरोपियन का टाइमिंग का इशू होता है, मतलब लंबा टाइमिंग करना, ड्यूटी का वार होता है। बट ये सेक्शन क्या है, अपना वीजा करा और अपने हैंड ओवर दे, आप अपने टाइम पे रिलीव हो सकते हो आराम से। ओके। और शेफ जैसे नए लड़के हैं, जी, बहुत जी। सारे सवाल भी पूछते हैं कि मैं ट्रायल देने जा रहा हूँ, जी, जी, जी। मैं क्या चीज़ दूँ, मैं इंडियन का हूँ तो मैं क्या दूँ, मैं यूरोपियन में करता हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ, तो क्या आप क्या गाइड दोगे एज ए इंटरनेशनल? दुबई में बैठे हैं और वो बंदा अपना ट्रायल देने आ रहा है, क्या आप गाइड करोगे? कलरिंग का क्या ध्यान रखना चाहिए, प्लेटिंग का क्या ध्यान है? क्योंकि खाली ऑर्डर मारना नहीं होता है, निकालना क्योंकि उसके पीछे उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। मैं भी थोड़ा मैं इस लाइन को रीड कर रहा हूँ, तो प्लेटिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है, खाली ऑर्डर बनाना नहीं। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, सही बोल रहे हो। तो उसके बारे में कुछ बताओ, जो यंगस्टर हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं अभी। देखो पहले आप कहीं ट्रायल लेने जा रहे हो, पहले आपका कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, आपका सीवी अच्छा हो। जी। सीवी बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, ये नहीं कि यार आप 6 महीने की दिखा रहे हो जॉब, कम से कम एक 1 ईयर 2 ईयर का आपने एक्सपीरियंस होना चाहिए उस सीवी के अंदर। जी। मैंने कई सीवी देखे हैं कि 6 मंथ मैंने वहाँ किया, 6 मंथ वहाँ किया, 6 मंथ वहाँ किया, वो सीवी मेरे सामने कुछ अच्छा नहीं लगता मेरे को। देन आप कहीं ट्रायल देने जा रहे हो, आपको पहले आपको एक मेन्यू रेडी होना चाहिए, आपका 5 कोर्स मेन्यू, जी। चाहे तंदूर का चाहे करी को, अपना अच्छा सा मतलब मेन्यू सेट होना चाहिए। उसके बाद कलरिंग की बात कर रहे हैं, अगर हमारा एक मेन कोर्स कुछ भी लगा रहे हो आप, एक मखनी जैसे बटर चिकन लगाया उसमें, वो भी रेड हो गया, बटर मसाला हो गया, वो भी रेड हो गया, जी। और भी कुछ ऐसे सारा खाना रेड हो गया, ऐसा नहीं करना हमने, कुछ डिफरेंट करना, कुछ व्हाइट में निकाल करना है हमने, कुछ ग्रीन करना है, कुछ ब्राउनिश करना है, ऐसा कुछ करना है हमने। मतलब जितने भी वो ट्रायल दे रहे हैं वो हर डिफरेंट होना चाहिए, हाँ, different ताकि हो। लुक्स वाइज अच्छा लगे, और प्रेजेंटेशन उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्लेटिंग अच्छी होनी चाहिए, पोर्शन भी अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि कोई खाना भर के दे दिया आपने। जी। पोर्शन साइज बहुत मैटर करता है चीज में। जी। और ट्रायल जब भी दो, मतलब अच्छा दो, मतलब बेस्ट दो। पोर्शन बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? पोर्शन स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड जैसा होता है ना, स्टार्टर का जैसा होता है, स्टार्टर का हल्का कम होता है, मेन कोर्स हल्का हैवी हो गया, डेजर्ट का स्टैंडर्ड होना जरूरी है। ये नहीं कि आपने स्टार्टर दे दिया, आपने 10 पीस दे दिए चिकन टिक्का के एग्जांपल, वो 5 या 6 पीस इनफ है, 180 ग्राम टू 220 ग्राम का जरूरी है, इंपॉर्टेंट रखता है चीज, मायने रखता है। अभी मैं शेफ थोड़े दिन पहले एक रेस्टोरेंट में गया था,
तो उन्होंने मुझे एक चीज़ सर्व की, जी बहुत मैं देखते ही उसका फैन हो गया। वो जो चीज़ थी वो Platter. एकदम बीच में थी और Centralized. एक पोर्शन पूरा खाली था, उस पे Okay. उन्होंने डिजाइनिंग की हुई थी। प्लेटिंग की हो गया आई थिंक। हाँ, वो देखते ही ऐसा लगा कि कई कई कस्टमर होते हैं खाना कम आते हैं, वो पिक्चर ज्यादा Picture, लेते हैं, right, right. क्योंकि वो ब्लॉगर्स जी, right, वो सही ना कह- पिक्चर बंदा खुद ब खुद खाने के Attractive हो पहले जाएगा, से कि मैं पिक्चर ले लूं। देखो ये भी बहुत आजकल खाना बनाने के पीछे उसकी प्लेटिंग बहुत जरूरी है। खाने की पहले जब हमारे टेबल पे खाना आता है, टेबल सर्व करते जी। हैं, तो पहले भूख जो होती है ना, वो आंखों की भूख होती है। जी, जी। आंखों से देखेगा लुक वाइज अच्छा है तो जब वो टेस्ट करेगा। जी तो फर्स्ट क्या करता है, टेबल पे खाना हमारे पास आया, लोग आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, या। जो भी स्नैपचैट करते हैं, फोटो क्लिक करा कि मैं आज वहां मैंने डिनर किया, तो उससे रेस्टोरेंट की प्रमोशन भी होती है। जी जी देन उसके बाद उसका टेस्ट है, उसने फर्स्ट बाइट लिया, उसने टेस्ट किया, उसके अंदर सब कुछ मिक्स अच्छा Feelings अच्छे हैं। फीलिंग्स लिया उसके अंदर, हाँ। तो वो जरूरी बेटर है उसमें बस। और जैसे आप कह रहे हो कि आजकल इंटरनेट का जमाना है, जी आप कितना सही मानते हो इंटरनेट को? क्योंकि पहले के जो लोग थे फोन, अभी बहुत सारे होटल्स में ये अलाउड है कि फोन नहीं अलाउड होता, बट आप क्या मानते हो कि इंटरनेट जो है आज के टाइम पे क्या चीज़ है, सही है या गलत है? कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़्यादातर कुकिंग या जी। हम सारे इंटरव्यू पॉडकास्ट डालते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। ये आप क्या मानते हो इंटरनेट को? देखो भाई, दोनों चीज़ है, अच्छा भी बुरा दोनों चीज़ है, उसका कुछ गलत उपयोग ना हो। जी देखो इंटरनेट के थ्रू क्या हम देखो अभी हम सब चीज़ देख पाते हैं क्या क्या मार्केट में चल रहा है, जी कौन कौन सा रेस्टोरेंट हमारे बगल में रेस्टोरेंट क्या कर रहा है, जी। उस सिटी में रेस्टोरेंट क्या करने वाला जी। है, तो हमें हल्का नॉलेज मिल जाती है। बट उसका मिस यूज ना करें कि आपका फोन कान पे लगा और ऑर्डर लगा रहे हो और उसमें कुछ चीज हम डालना खाने के अंदर डालना भूल भूल गए, गए। तो उसके फिर कंप्लेंट्स आएगी, तो उससे फिर रेस्टोरेंट का नाम हल्का सा खराब हो जाता है। तो दोनों चीज अच्छा बुरा दोनों है, बट हाँ मोबाइल का यूज करें बट फ्री टाइम पे करें, ये नहीं कि ऑन ऑपरेशन आप यूज कर रहे हो तो उसका हल्का इफेक्ट पड़ता है, हल्का सा नेगेटिव इफेक्ट। ये तो हमारी काम के रिलेटिव बातें जी, होगी जी। कि प्लेटिंग, हम्म, जैसे आप बहुत हैंडसम हो, यंग हो अभी, जी। और जी। कभी ऐसा इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं आया कि बादल साहब मैं आपको लाइक करती हूँ या मैं आपको डेट करना चाहती हूँ? अभी अभी अपनी इतनी जर्नी में कभी ऐसा हुआ? कई बार हुआ है, लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि आप मुझे जॉब आपके साथ जॉब करनी है। कई भी मेरे साथ भी हैं जुड़े हुए हैं कि मैं आपके साथ मुझे जॉब करनी है, हाँ। तो मैंने कहा कोई नहीं, एज ए फीमेल की बात कर रहा हूँ। फीमेल मेल तो हर कोई करना चाहता है, क्योंकि मैं फीमेल के भी एक दो मैसेज आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, हाँ। तो मेरे 2 बच्चे भाई भी हैं, देखो, तो जो मुझे मेरे चीज podcast- लगती है कि हाँ कि मैं कुछ गलत करूँ, हाँ ठीक है जी, मैं बहुत किसी को अच्छी धोखे में बात। रखूँ अच्छा लगता, हाँ। तो बट मैं क्या होता हूँ आप एज ए जूनियर मेरे साथ ज्वाइन करो, मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, बट एज ए रिलेशन वो गलत हो जाता है हल्का सा। जी भाई जो भी बादल साहब को आज तक मैसेज करते थे, ये पॉडकास्ट बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पे रिलीज हो जाएगा, और आज हमने खुलासा कर दिया कि बादल साहब मैरिड हैं और इनके 2 किड्स भी हैं। और अब आप अवेयर हो जाएं कि बादल साहब को ऐसा मैसेज ना करें। हाँ, इन्होंने ये आपको जरूर कहा है कि आप इनके साथ आए, इनकी टीम में, ये वो हिस्सा आपको बने। हमेशा अच्छा सिखाने के लिए तैयार रहते हैं और बहुत अच्छे हैं। मैं भी मुझे इनको- हाँ मेरे साथ कई फीमेल साहब लास्ट टाइम जॉब में थे, वो आज अच्छी ऑस्ट्रेलिया बैठी हुई लड़की, जी। उसने साथ जॉब किया, अपना मतलब बेस्ट दिखाया, जी। तो एज ए जूनियर का काम हमने सिखाया, बट आज अच्छी जगह बैठी, खुशी होती है। मतलब कितना अच्छा लगता है जब आपके टीम के मेंबर जो जिनको आप गाइड करते हो और आज वो आपसे अच्छी पोस्ट पे बैठे, तो आपको क्या फील होता है कि भैया मेरी टीम का बंदा आज बड़ी कंट्री में, यूरोप में बैठा हुआ है? देखो अच्छा फील होता है ताकि कोई बंदा हमसे हमारे साथ काम करके गया है और वो आज बोलता है कि शेफ मैं आज इस कंट्री पे हूँ और थैंक यू आपने हमें काम सिखाया, तो बहुत अच्छा फील होता है, मतलब सुकून मिलता है कि यार कोई हमें अभी याद कर रहा है। मतलब अच्छा बादल शेफ, ये हमारी खाने की बात हुई, आपकी जर्नी की बात हुई। बादल शेफ को कौन सी डिश अच्छी लगती है कि जो आप क्रेजी रहते हो कि अगर आज मेरा ऑफ है या मैं अपने गांव चले गया या मैं अपने सिटी चले गया और कुछ ना मिले, सिर्फ मुझे वो डिश मिल जाए, वो देखो, कौन सी डिश है? देखो जैसे- एक शेफ की डिश पूछना ये बहुत मुश्किल टास्क है। मैं वो पूछना चाहूंगा कि क्या चीज है वो जो बादल शेफ क्रेजी रहते हैं जिनको खाने देखो जैसे अब पता है हम उत्तराखंड के मीट लवर ज्यादा चिकन जी। के बहुत शौकीन होते हैं, जी। तो मुझे चिकन बहुत पसंद है। मेरे को चिकन जैसे चिकन करी होम स्टाइल जैसे, जी। ये ज्यादा मसाले नहीं, हाँ। मतलब मीडियम हो, फ्लेवर भी आए, टेस्ट भी आए, उसमें अरोमा भी सब कुछ अच्छा हो। मतलब ज्यादा बकरा बनता है वहाँ पे, भुना हाँ हुआ बकरा। बकरा बनता है, तो हाँ। हमारे उत्तराखंड में ज्यादा बकरा, मतलब अभी तो मैं वो चीज हमने कटना मतलब जरा कम हो गया है पहले से। बकरा इज नाइस, उसकी जो रोस्ट करके हम कुकिंग करते हैं जी। अपने उत्तराखंड में ना, जी। तो उसकी जो उसकी अंदर कलेजी हो गया, हाँ। कीमा हो गया, इस टाइप का नाइस। अच्छा अच्छा। और क्या आपने उत्तराखंड के डिश को अपने रेस्टोरेंट में लॉन्च किया है?
मैंने यहाँ तो नहीं किया, मैंने इंडिया में किया था। मैंने मेरा लास्ट जो जर्नी था तामा रेस्टोरेंट था, वहाँ मैंने कोई चीज़ डाल दी है, मतलब जैसे बागेश्वर कुक्कड़ जी, तो बहुत फेमस हुआ था वहाँ वो चीज़ें। अच्छा, तो बागेश्वर जैसे मेरा जिला है, मेरा बागेश्वर आपका होम तो सिटी है होम जैसे। सिटी है, तो मैंने डाला था बागेश्वर कुक्कड़, हाँ। तो बहुत अच्छा फेमस हुआ था वहाँ पे। अच्छा, आज आप इंटरनेशनली काम कर रहे हो, यहाँ पे हर कंट्री का कस्टमर आता है, जी जी जी। क्या कौन से कस्टमर का आपका, जैसे इंडियन और या यूरोपियन, किस कस्टमर के साथ आप ज़्यादा वो फील अच्छा करते हो कि खाना खिला के कि ये कस्टमर का फीडबैक अच्छा आया, या इंडियन ज़्यादा आपके पास कौन से कस्टमर आते हैं? देखो जैसे मैं अभी प्रेजेंटली जो वर्किंग कर रहा हूँ, मैं ढाबा लाइन में कर रहा हूँ, तो इसका बेस इंडियन का है, मतलब देसी फूड है अपना। जी और जैसे मेरा बेस यूरोपियन भी है, एशियन भी है और इंडियन भी है। जी, तो मुझे मज़ा तो ऐसा इंडियन में आता है, क्योंकि इंडियन जो फूड है ना, जो उसमें मसाले पड़ते हैं, अपना धनिया हो गया, अदरक हो गया और लहसुन हो गया, उसका जो फ्लेवर है वो अलग ही मज़ा है उसका खाना बनाने का। मतलब तो आप ज़्यादा मतलब इंडियन टेस्ट इंडियन टेस्ट से। और आपको अच्छा लगता है कि इंडियन। जी जी जी। क्या क्या आपके मेन्यू में यहाँ पे इंडियन में क्या क्या देखो मेरे इंडियन में जो पूरा ऑथेंटिक इंडियन फूड है हमारे पास, लस्सी से लेके डेजर्ट तक, पूरा पंजाबी स्टाइल, पूरा पंजाबी स्टाइल। लस्सी, जैसे पंजाब में लस्सी, हम कोई भी खाना को लस्सी जरूर चाहिए उनको। उसके बाद चाट हो गया, सूप हो गया अपना, स्टार्टर्स हो गए अपने वेज नॉन वेज बहुत, मेन कोर्स हो गया अपना वेज नॉन वेज, रोटियां हो गई और प्लस डेजर्ट। बादशाह साहब एक चीज़ और पूछूंगा कि अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिले बड़ी कंट्री में जाने, जी जी जी। कौन सी कंट्री में आप जाके काम करना चाहोगे? ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए अभी कभी क्योंकि देखो हर शेफ, मैंने बहुत सारे शेफ के जी, साथ जी, मिलता हूँ, तो वो ज्यादातर साल 2 साल बाद मूव करते हैं। ये भी एक फटा है कि मैं पूछता हूँ कि भाई आप एक प्रॉपर्टी में क्यों नहीं काम करते, कहते हमें मूव करना पड़ता है, हमने कुछ सीखनी है, कुछ करना, अच्छा करना, नया नया सीखना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका क्या है कि उस कंट्री में मैंने काम करना ही करना, चाहे रहे ना रहे, बट एक टारगेट होता है कि हाँ यार इस कंट्री में जाके मैंने काम करना है। मैंने वैसे यूके बेस्ट मेरे को बेस्ट लगता है यूके, बट अभी देखो मैं अभी इंडिया से तो यहाँ आया दुबई, मुझे दुबई मेरे को बेस्ट लगता है। और उसके भी रीजन क्या है कि मेन है स्टाफ का, स्टाफ अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे मेरा ढाबा लाइन में स्टाफ है, बहुत अच्छा स्टाफ है, मुझे कोऑर्डिनेट करता है, मेरी चीज़ें समझता है, वो चीज़ें करता है। तो अगर मैं यूके चले गया, वहाँ स्टाफ अच्छा नहीं हो, फिर मेरा मन लगेगा नहीं वहाँ पे। नहीं वो सेकंड चीज है। एक ये मैं कह रहा हूँ कि एक हर किसी की फेवरेट कंट्री राइट कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ काम करना चाहता हूँ। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड यूके में हैं, तो मेरा मन करता है यूके जाने का। अच्छा, और एक शेफ होने के बाद आप कौन से शेफ को आप फॉलो करते हैं कि ये शेफ मेरा फेवरेट शेफ है? देखो वो ये अभी शेफ अंगद है जो जिसका मैं कंटिन्यू 3 ईयर हो गए मैं काम करते करते, और वो मुझे यहाँ लेके आए और अभी वो परमिट रूम पे हैं एज ए कॉर्पोरेट शेफ। तो उनके साथ मुझे काम करने में अच्छा लगता है, चीज़ें सीखने को मिलती है और डेली उनसे कुछ सीखता हूँ मैं। तो अंगद शेफ भी यहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट, यस सर, बट प्रेजेंटली वो मैजेस्टिक होटल में है अभी। जरूर अंगद शेफ को भी मिलना चाहूँगा, और अंगद शेफ अगर मेरी वीडियोस देखते होंगे तो भाई आज मैं आपके फैन का पॉडकास्ट कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छे शेफ हैं। इनके बारे में मुझे भी किसी शेफ ने बताया है, भरत कोटियाल है, मैं उनके पहले फर्जी कैफे में थे पहले। हाँ, वो फर्जी कैफे में काम करते, बहुत अच्छे शेफ हैं। तो मतलब अच्छा लगता है कि जब एक शेफ दूसरे शेफ के बारे में बताता है कि भाई हाँ ये शेफ को अच्छे शेफ हैं, तो हम उनके साथ बात करने में बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू शेफ, बहुत बहुत थैंक यू आपका भी, आप यहाँ पर हमारे रेस्टोरेंट में आए और हमसे मिले। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपकी जर्नी के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी। और जितने भी मुझे देखते हैं, मुझे प्यार देते हैं, इस पॉडकास्ट को देखें, और बहुत अच्छी जर्नी है, और इस तरह ही मैं आपको नए नए शेफ के साथ मिलाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।